हाय दोस्तों, ये है स्पेक्ट्रम का चैप्टर 1 सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मिड 18 से 20 सेंचुरी में बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हम हिस्ट्री का अपने पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है आर्काइव्स को। अब आर्काइव्स होते क्या हैं? आर्काइव्स रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यूजुअली प्राइमरी सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, that is those documents that have been created as a necessary part of some activity, administrative, legal, social और commercial। आर्काइवल मटेरियल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, थर्ड है रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़, फोर्थ है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स की, तो दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड है, जो कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव्स है वो संभाल करके रखता है। यहाँ पे हमारी जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्काइव्स हैं वो सब मिल जाएंगी। बात करते हैं आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में पहली जो चीज़ है वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, उनकी आर्काइव्स से हमें पता चल सकता है। सेकंड, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पे जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो आर्काइव्स हैं वो। उसके अलावा थर्ड, जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन है अदर देन ब्रिटिश, जैसे फ्रेंच या डेनिश या और भी जितने पुर्तगाली, इन सब की जो आर्काइव्स हैं उनसे हमें पता चल सकता है। अब जैसे हम प्रिंसली स्टेट की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे घराने थे, जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो यहाँ के अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग आर्काइव्स वगैरह रखे हुए हैं। बात करते हैं आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज, जो ब्रिटिश की 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। उनकी आर्काइव से हमें बहुत ही ज़्यादा मेजर पोर्शन पता चलता है कि ब्रिटिशों ने कहाँ पे क्या कानून लागू किए, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, सब वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर। तो अदर यूरोपियन पावर में कौन कौन आ जाएंगे? पोर्चुगीज़, डेनिश या डच। इन लोगों ने जितने भी टाइम तक ये इंडिया में रहा है तो इनके भी कुछ ना कुछ दस्तावेज होंगे ही, तो उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। इसमें एक मेन फ्रेंच अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी मेन रोल है। इसके अलावा हम बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स की, तो उस टाइम पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था या फिर जितने भी अदर कोर्ट्स एस्टैब्लिश थे, मेयर कोर्ट बॉम्बे में, उन सब की जो भी प्रोसीडिंग्स थे, रिकॉर्ड्स थे या विल थे, इनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। अभी हम बात करते हैं फॉरेन रेस्पिटोरीज़। फॉरेन रेस्पिटोरीज़ का मतलब है जो लोग इंडिया में आए और उस टाइम पे इंडिया की क्या सिचुएशन थी उसके बारे में उन्होंने कुछ रिकॉर्ड लिखा या कुछ और किया, तो उनके जो वैल्यूएबल टेक्स्ट हैं उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है बायोग्राफीज, मेमोरीज और ट्रैवल अकाउंट्स। तो जितने भी, जैसे समझ ही रहे हो आप, जो भी उस टाइम इंडिया विजिट किया होगा उसने बताया इंडिया में क्या कंडीशन है, ब्रिटिशों ने क्या क्या किया है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। इसमें बहुत सारे नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी हैं या ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी हैं, सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। यहाँ हम बात करते हैं न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब न्यूज़पेपर में जैसे मद्रास कुरियर है, बंगाल गजट, आप सबने नाम भी सुना होगा, बंगाल गजट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अमृता बाज़ार पत्रिका, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। और जर्नल्स में हम बात कर लें तो वंदे मातरम है या द सोशियोलॉजिस्ट है, तलवार है, गदर है, ये सब जनरल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव लिटरेचर। क्रिएटिव लिटरेचर का मतलब है उस समय पे जितने भी कवि या फिर लेखक हमारे समाज में थे, उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए अपनी कहानियों में या अपने उपन्यासों में जो उस चीज़ का व्याख्या किया है, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि हमारे समाज में हो क्या रहा था। हमें जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई, मतलब भारत माता की पेंटिंग्स, झंडे वाली पेंटिंग देखी होगी, तो वो सब चीज़ें दर्शाती थी कि हमारे देश का क्या माहौल था। तो ये था चैप्टर 1। मैंने 3-4 मिनटों में आपको मतलब एक अच्छी रिवीजन कराने की कोशिश की है। अगर ऐसा आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आगे और ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।